हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गिलोय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम गिलोय के बारे में कुछ जनरल चीज़ें देखेंगे कि उसके नाम, फैमिली, पर्याय वगैरह के बारे में जानेंगे। फिर उसके रसगुण, वीर विपाक के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि गिलोय को हम पहचानेंगे कैसे। जनरली गिलोय जो होता है वो हर जगह पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गिलोय देखा होगा बट वो पहचानते नहीं होंगे। इसलिए आज हम गिलोय को भी गिलोय का प्लांट आपको दिखाएंगे कि हाँ, वो कैसा होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि गिलोय जो होता है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, जिसके द्वारा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, लगभग 100 से भी अधिक बीमारी को सही करने में ये सहायक होता है। कोरोना महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय ने जो आयुष काढ़ा बताया है, उसमें गिलोय जो है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो लगभग ज़्यादातर लोग जो है गिलोय के बारे में जानते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और हम आज आपको गिलोय का काढ़ा हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, और किस किस बीमारियों में हम लोग गिलोय का प्रयोग किस विधि से करेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो गिलोय के बारे में पहले से भी जानते होंगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गिलोय देखा होगा लेकिन पहचानते नहीं होंगे। आज हम गिलोय के कैसे पहचानेंगे उसे देख के, उसकी पत्तियाँ कैसे होती हैं, उनकी लताएँ कैसी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम आपको गिलोय के बारे में बताने जा रहे हैं कि गिलोय जो होता है ना, उसका लैटिन नेम जो होता है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। ये फैमिली है मेनिस्पर्मिएसी फैमिली। गिलोय के पर्याय के बारे में हम जानेंगे। मतलब हम गिलोय के बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको संस्कृत में गुड़ुची के नाम से जाना जाता है। तो गिलोय को हम गुड़ची बोल सकते हैं, अमृता बोल सकते हैं, मधुपर्णी बोला जाता है, कुंडलिनी बोला जाता है, वत्सादिनी, तंत्रिका, चक्रलक्षणिका, और भी बहुत सारे नामों से गिलोय को जाना जाता है। गिलोय जो है ना, एक इंग्लिश नेम है। गिलोय जो होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, लता होता है। गिलोय जो होता है ना, किसी के भी सहारे चढ़ता है, जहाँ भी रहता है उसके सहारे चढ़ जाता है। अगर हम किसी पौधे के पास गिलोय का पेड़ लगाते हैं तो वो उस पौधे के सहारे पूरा चढ़ जाता है। लता की तरह लता होता है, इसलिए आसानी से वो किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है। दीवार के सहारे भी चढ़ सकता है। गिलोय में जो होता है ना, केमिकल कंपाउंड गिलोइन और बर्बेरिन पाया जाता है। और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड इसमें पाया जाता है, लेकिन मेनली गिलोइन और बर्बेरिन पाए जाते हैं। इसके गुण, रस, वीर्य विपाक के बारे में हम जानते हैं। गिलोय जो होता है ना, ये गुरु गुड़ का होता है और स्निग्ध होता है। इसका रस जो होता है वो तिक्त और कसाय होता है। इसका विपाक जो होता है वो मधुर होता है, वीर उष्ण होता है। इसका आमयिक प्रयोग, मतलब हम इसका प्रयोग जो होता है ना, रसायन के फॉर्म में भी करते हैं, मेदोहर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कफ व्रण में कर सकते हैं, भग्न संधान में, वृश्य कारक होता है, ये स्वर्ण होता है। मतलब इन सब चीज़ों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोजांग, मतलब हम कौन सा पार्ट इसका यूज़ करते हैं। इसके प्रयोज्यांग के बारे में हम देखते हैं। इसका प्रयोज्यांग जो होता है ना, कांड होता है। डोज लगभग 3 से 6 ग्राम जो होता है ना, हम लेते हैं। विशिष्ट योग, ये अमृतारिष्ट में पाया जाता है, गुड़ची आदि चूर्ण में पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गिलोय है। गिलोय जो होता है ना, हम कह सकते हैं कि ये 9 सूखने वाली एक बड़ी सी लता होती है। इसकी जो तना होता है ना, उसको हम देखेंगे तो ये रस्सी के आकार के, रस्सी के जैसा दिखता है। इसकी तने और शाखाओं से जड़ें निकली हुई रहती हैं। इसको हम पहचान सकते हैं आसानी से देख करके। गिलोय जो होता है ना, पेड़ पे चढ़ता है, तो जिस पेड़ पे ये चढ़ता है उसका गुण अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जैसे कि ये अगर नीम के पेड़ पे चढ़ता है तो उसके गुणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और जो गिलोय नीम के पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गिलोय जो होता है ना, ये गिलोय जो आप देख रहे हैं ये दीवार के सहारे से चढ़ा हुआ है। तो गिलोय का प्लांट जो होता है लगभग हम हर जगह दे सकते हैं, जो क्योंकि ये आसानी से कहीं पे भी, किसी के भी सपोर्ट से आसानी से उसके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे दीवार के सहारे या फिर किसी भी वृक्ष के सहारे ये चढ़ जाता है। इसको हम लोग आमतौर पे कहीं भी देख सकते हैं, खाली मैदान कहीं है या सड़क के किनारे, जंगल में, पार्क में या बाग बगीचे में, कहीं भी देख सकते हैं। गिलोय का प्लांट जो होता है ना, इसलिए अगर हम चाहें तो अपने घर में भी लगा सकते हैं। इसके ये जो डंठल दिख रहे हैं, ये जो लताएँ दिख रही हैं, इसको अगर हम काट देते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी तने और शाखाओं में जड़ें पाई जाती हैं, तो उसको अगर हम कहीं भी काट के लगा देते हैं तो वो आसानी से कहीं भी हो जाएगा। अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो दीवार के सहारे से ये चढ़ जाएगा। गिलोय का जो पत्ता होता है वो बहुत ही कोमल होता है और ये देखने में पान के पत्ते के आकार का होता है। इसलिए हम इसे हार्ट लिप टिनोस्पोरा भी बोलते हैं। इसे मून सीड नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये गिलोय का जो जो पत्ते हैं वो देखने में कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। और देखने में ये बिल्कुल पान के पत्ते के जैसे हार्ट शेप बिल्कुल दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं।
गिलोय बहुत ही गुणकारी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है, एंटी पैरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी होती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लगभग 100 से भी ऊपर बीमारियों को ठीक करने में सहायता करता है। गिलोय इतना ज़्यादा गुणकारी होता है कि अगर ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, अगर हम गिलोय का रेगुलर सेवन करते हैं, मतलब अपनी दिनचर्या में अगर हम गिलोय के सेवन को भी शामिल करते हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट की कोई समस्या नहीं होगी। डेंगू और चिकनगुनिया में ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। कभी तो ऐसा केसेस आते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स काउंट इतना कम हो जाता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम गिलोय का रेगुलर सेवन करते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम गिलोय के साथ साथ पपीते के पत्ते, अनार, तुलसी और एलोवेरा का भी सेवन करते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट जो होता है ना बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। गिलोय के सेवन से लगभग 100 बीमारियों से भी ऊपर बीमारियां सही हो सकती हैं अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि डेंगू और चिकनगुनिया में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये ब्लड प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन रखता है। गिलोय से हम कह सकते हैं कि एसिडिटी की अगर किसी को प्रॉब्लम हो, मतलब पाचन संबंधी अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो भी सही होगा। कुष्ठ में फ़ायदेमंद होता है, पीलिया में, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, डेंगू हो, बुखार हो, मलेरिया हो, आँखों की रोशनी मतलब आँखों की समस्या हो, किसी को अस्थमा हो, इन सब बीमारियों में जो होता है ना गिलोय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गिलोय का प्रयोग हम लोग इम्यून बूस्ट करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम उसका रेगुलर सेवन करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। हम कह सकते हैं कि गिलोय जो होता है ना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया हो, पेट के कीड़ों से लेकर के टीबी के रोगों को जो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन सबको भी की वृद्धि को भी रोकता है। यूरिन सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। पाचन संबंधी अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसको अगर वो भी गिलोय का रेगुलर सेवन करता है तो पाचन संबंधी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, अपच की समस्या नहीं होती है। यहाँ तक कि गिलोय जो होता है ना दमा और खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गिलोय का अगर हम लोग रेगुलर सेवन करते रहते हैं तो सांस से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर हम गिलोय को नीम और आंवले के साथ इस्तेमाल करते हैं तो त्वचा से संबंधित जो होता है ना कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे कि एक्जिमा या फिर सोरोसिस हो जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी के अंदर खून की कमी है, पीलिया है, कुष्ठ रोग है तो वो भी अगर गिलोय का सेवन करता है तो इन सारी बीमारियों को से निजात पा जाएगा। अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो अगर गिलोय के चूर्ण को शहद के साथ इस्तेमाल करता है तो वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है। अभी तक हम लोगों ने गिलोय का प्रयोग हम लोग किस किस बीमारियों में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि गिलोय का सेवन जो होता है ना हम जिस फॉर्म में करेंगे उसकी कितनी कितनी मात्रा लेंगे और एक दिन में हम उसका कितना सेवन करेंगे। अगर हम गिलोय की चूर्ण फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण लेते हैं, उसको शहद के साथ या फिर गर्म जल के साथ लेते हैं, खाली पेट लेते हैं दिन में 2 बार। अगर हम गिलोय के टैबलेट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो 1 या 2 टैबलेट लेते हैं खाना खाने के बाद। गिलोय का प्रयोग अगर हम उसके जूस का प्रयोग करते हैं तो हम लोग लगभग 2 से 3 चम्मच उसका जूस लेते हैं गिलोय का, और जितना हम जूस लेते हैं उतने ही अमाउंट में मतलब वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, और खाना खाने के पहले हम इसका सेवन करते हैं। ये गिलोय की लताएँ हैं, जब ये मोटी हो जाती हैं तो इसी का प्रयोग करके हम लोग गिलोय का काढ़ा बनाते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग चूर्ण भी बना सकते हैं, गिलोय का रस भी बना सकते हैं। ये जब पुरानी और मोटी हो जाती हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं और गुणकारी हो जाती हैं। अगर आप गिलोय का प्रयोग काढ़ा के रूप में करना चाहते हैं तो इसकी जो लताएँ हैं उसे हम छोटा छोटा काट लेंगे, फिर इसको खरल की सहायता से हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। फिर अगर किसी एक इंसान के लिए काढ़ा बनाना है तो हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें जो कुटा हुआ गिलोय है उसको डाल देंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। जब वो आधा ग्लास हो जाएगा तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए। अगर हम अपनी दिनचर्या में जिस समय हम चाय पीते हैं उसकी जगह पे अगर हम काढ़ा पीते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हम गिलोय के काढ़े का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और हम कोरोना वायरस जैसे बीमारी से भी लड़ सकते हैं और उसे हरा सकते हैं।
गिलोय जो होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग छोटे बच्चों को भी मतलब गिलोय का प्रयोग छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, पी सकते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक जो होता है ना, छोटे बच्चों को गिलोय का सेवन करने के लिए नहीं देना चाहिए।